मित्र अध्याय 19 व 20। ब्रह्म ज्ञान पिपासु को साईं बाबा का उपदेश। एक धनी व्यक्ति अपने जीवन में सब प्रकार से संपन्न था। जब बाबा की कीर्ति उसके कानों में पड़ी तो उसने अपने एक मित्र से कहा कि मुझे अब किसी वस्तु की अभिलाषा शेष नहीं रह गई है, इसलिए अब शिरडी जाकर बाबा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और यदि किसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो मुझसे अधिक सुखी और कौन हो सकता है। उसके मित्र ने उसे समझाया कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति सहज नहीं है, विशेषकर तुम जैसे मोहग्रस्त को जो सदैव स्त्री, संतान और द्रव्योपार्जन में ही फंसा रहता है। तुम्हारी ब्रह्म ज्ञान की आकांक्षा की पूर्ति कौन करेगा, जो भूल कर भी कभी एक फूटी कौड़ी का दान नहीं करता। अपने मित्र के परामर्श की अवहेलना कर वह आने जाने के लिए एक तांगा लेकर शिरडी आकर सीधे मस्जिद पहुंचा। उसने साईं बाबा के दर्शन कर उनके चरणों में झुककर प्रार्थना की कि हे बाबा, आप यहाँ आने वाले सभी लोगों को अल्प समय में ही ब्रह्म दर्शन करा देते हैं। ऐसा सुनकर मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूँ। मैं इस यात्रा से बहुत थक गया हूँ। यदि कहीं मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो मैं यह कष्ट उठाना अधिक सार्थक समझूंगा। बाबा बोले, मेरे प्रिय मित्र, इतने अधीर न हो, मैं तुम्हें शीघ्र ही ब्रह्म का दर्शन करा दूंगा। मेरे सब व्यवहार नगद ही है, उधार कभी नहीं करता। इसलिए अनेक लोग धन, स्वास्थ्य, शक्ति, मान, पद, आरोग्य तथा अन्य पदार्थों की इच्छा पूर्ति हेतु मेरे पास आते हैं। ऐसा तो कोई विरला ही आता है जो ब्रह्म ज्ञान का पिपासु हो। भौतिक पदार्थों की अभिलाषा लेकर यहाँ आने वाले लोगों का कोई अभाव नहीं, परंतु आध्यात्मिक जिज्ञासाओं का आगमन बहुत ही दुर्लभ है। मैं सोचता हूँ कि यह क्षण मेरे लिए बहुत ही शुभ है, जब तुम सरीखा महानुभाव यहाँ पधार कर मुझे ब्रह्म ज्ञान देने के लिए जोर दे रहा है। मैं सहर्ष तुम्हें ब्रह्म दर्शन करा दूंगा। यह कहकर बाबा ने उसे ब्रह्म ज्ञान कराने हेतु अपने पास बिठाकर इधर उधर की चर्चाओं में लगा लिया, जिससे कुछ समय के लिए वह अपना प्रश्न भूल गया। फिर बाबा ने एक बालक को बुलाकर एक व्यापारी के यहाँ से 5 रुपये उधार लाने को भेजा। लड़के ने वापस आकर बतलाया कि उसका कोई पता नहीं है और उसके घर पर ताला पड़ा है। फिर बाबा ने उसे दूसरे व्यापारी के यहाँ भेजा। इस बार भी लड़का रुपए लाने में असफल रहा। इस प्रयोग को 2-3 बार दोहराने पर भी उसका परिणाम पूर्ववत ही निकला। जब बाबा व्यग्रतापूर्वक 5 रुपये उधार लाने के लिए बालों को यहाँ वहाँ दौड़ा रहे थे तो वह धनी व्यक्ति स्वयं 5 रुपया उधार देने तक का साहस न कर सका, बल्कि वापस जल्द लौटने की तैयारी करने लगा और अधीर होकर बाबा से बोला कि अरे बाबा, कृपया मुझे शीघ्र ब्रह्म ज्ञान दो। बाबा ने उत्तर दिया कि मेरे प्यारे मित्र, क्या इस नाटक से तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया? मैं तुम्हें ब्रह्म दर्शन कराने का ही तो प्रयत्न करा रहा था। संक्षेप में तात्पर्य यह है कि ब्रह्म का दर्शन करने के लिए 5 वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है। 5 प्राण, 5 इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा अहंकार। यह हुआ ब्रह्म ज्ञान। आत्मानुभूति का मार्ग भी उसी प्रकार है जिस प्रकार तलवार की धार पर चलना। श्री साईं बाबा ने फिर इस विषय पर विस्तृत वक्तव्य दिया। ब्रह्म ज्ञान के लिए योग्यताएं। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए कुछ योग्यताएं इस प्रकार हैं। मुमुक्षुत्व, मुक्ति की तीव्र उत्कंठा, विरक्ति, अंतर्मुखता, पाप शुद्धि, उचित आचरण, सार वस्तु का ग्रहण, मन इंद्रियों का निग्रह, मन की पावनता, गुरु की आवश्यकता, ईश कृपा। मन है माया में तो ब्रह्म ज्ञान कैसे हो। जब वक्तव्य समाप्त हो गया तो बाबा उन महाशय से बोले कि अच्छा महाशय, तुम्हारी जेब में 5 रुपये के 50 गुना रुपये के रूप में ब्रह्म है, उसे कृपया बाहर निकालिए। उसने नोटों की गड्डी बाहर निकाली और गिनने पर सबको आश्चर्य हुआ कि 10-10 के 25 नोट थे। बाबा की यह सर्वज्ञता देखकर वह द्रवित हो गया और बाबा के चरणों पर गिरकर आशीर्वाद की प्रार्थना करने लगा। तब बाबा बोले कि अपना ब्रह्म का यह बंडल लपेट लो। जब तक तुम्हारा लोभ और ईर्ष्या से छुटकारा नहीं हो जाता, तब तक तुम ब्रह्म के सत्य स्वरूप को नहीं जान सकते। जिसका मन धन, संतान और ऐश्वर्य में लगा है, उसे ब्रह्म ज्ञान कैसे हो सकता है। आसक्ति का भ्रम और धन की तृष्णा दुख का एक भंवर है, जिसमें अहंकार और ईर्ष्या रूपी मगरों का वास है। जो इच्छा रहित होगा, केवल वही यह भव सागर पार कर सकता है। तृष्णा और भ्रम परस्पर कट्टर शत्रु है। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कभू होत नहीं, रवि रजनी इकठाम। जहाँ लोभ है वहाँ ब्रह्म के चिंतन या ध्यान की गुंजाइश ही नहीं है। फिर लोभी पुरुष को विरक्ति और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। लालची पुरुष को ना तो शांति है और ना संतोष ही, और ना वह दृढ़ निश्चय ही होता है।
यदि जरा भी लोग मन में शेष रह जाए तो समझना चाहिए कि सब साधनाएं व्यर्थ हो गई। एक उत्तम साधक यदि फल प्राप्ति की इच्छा या अपने कर्तव्यों का प्रतिफल पाने की भावना से मुक्त नहीं है और यदि उनके प्रति उसमें अरुचि उत्पन्न ना हो तो सब कुछ व्यर्थ ही हुआ। वह आत्मानुभूति प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता। जो अहंकारी तथा सदैव विषय चिंतन में रत है उन पर गुरु के उपदेशों तथा शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः मन की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना आध्यात्मिक साधनाओं का कोई महत्व नहीं है तथा वह निरा दंभ है। इसलिए उचित यही है कि जिसे जो मार्ग बुद्धिगम्य हो वह उसे ही अपनाए। मेरा खजाना पूर्ण है और मैं प्रत्येक की इच्छा अनुसार उसकी पूर्ति कर सकता हूँ, परंतु मुझे पात्र की योग्यता अयोग्यता का भी ध्यान रखना पड़ता है। जो कुछ मैं कह रहा हूँ यदि तुम उसे एकाग्र होकर सुनोगे तो तुम्हें निश्चय ही लाभ होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी मिथ्या भाषण नहीं करता। जब घर में किसी अतिथि को निमंत्रण दिया जाता है तो उसके साथ परिवार, अन्य मित्र और संबंधी आदि भी भोजन करने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। बाबा द्वारा धनी महाशय को दिए गए इस ज्ञान भोज में मस्जिद में उपस्थित सभी जन सम्मिलित थे। बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सभी लोग उस धनी के साथ हर्ष और संतोषपूर्वक अपने अपने घरों को लौट गए। साईं सबसे न्यारे। ऐसे अनेक संत हैं जो घर त्याग कर गुफाओं या एकांत में वास करते हुए अपनी मुक्ति या मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करते रहते हैं। वे दूसरों की किंचित मात्र भी उपेक्षा न कर सदा ध्यानस्थ रहते हैं। लेकिन श्री साईं बाबा इस प्रकृति के नहीं थे। यद्यपि उनके कोई घर द्वार, स्त्री और संतान समीप या दूर के संबंधी नहीं थे, फिर भी वे संसार में ही रहते थे। वे केवल 4-5 घरों से भिक्षा लेकर सदा नीम वृक्ष के नीचे निवास करते तथा समस्त सांसारिक व्यवहार करते रहते थे। इस विषय में रहकर किस प्रकार आचरण करना चाहिए इसकी भी वे शिक्षा देते थे। ऐसे साधु या संत प्राय विरले ही होते हैं जो स्वयं भगवत प्राप्ति करके लोगों के कल्याणार्थ प्रयत्न करें। श्री साईं बाबा इन सब में अग्रणी थे। ओम साई राम।